नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 103, देयर आर 40 पैसेंजर्स इन अ बस। ओके, तो एक बस में 40 पैसेंजर्स हैं। टोटल कितने पैसेंजर्स हैं? 40 पैसेंजर। कोई बस है उसमें टोटल 40 पैसेंजर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है सम विद ₹3 टिकट्स, यानी कि इनमें से कुछ पैसेंजर तो ऐसे जिनके पास ₹3 वाला टिकट है, होगा कहीं जा रहे होंगे, वहाँ का टिकट ₹3 होगा। एंड द रिमेनिंग विद ₹10 टिकट्स। ओके, और जो बचे हुए लोग हैं उनके पास ₹10 वाला टिकट है। भाई दूर जा रहे होंगे तो ज़्यादा टिकट लगेगा, पास कहीं जा रहे होंगे, पास में ही जा रहे होंगे, ₹3 का टिकट लगेगा। ठीक, मतलब समझो, देखो टोटल 40 पैसेंजर है। ठीक, अब 40 पैसेंजर में से ₹3 वाला टिकट कितने लोगों के पास है? सपोज X लोग ऐसे हैं, यानी कि X पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास ₹3 वाला टिकट है। अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनिए, अगर 40 पैसेंजर में से X पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास ₹3 का टिकट है, ठीक, तो कितने पैसेंजर ऐसे होंगे जिनके पास ₹10 का टिकट होगा? सोचिए भाई, टोटल पैसेंजर 40 है, 40 में से X लोग ऐसे हैं जिनके पास ₹3 वाला टिकट है, तो बच गए कितने लोग? 40 में से X चला गया, 40 माइनस X, तो कितना बचेगा? 40 माइनस X। ठीक, यानी कि ₹10 के टिकट्स कितने लोगों के पास है? तो जवाब है 40 माइनस X पैसेंजर्स के पास। ओके, पैसेंजर्स। नाउ यहां पर X पैसेंजर्स ऐसे थे, ये आपको ये ट्री डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, 40 में से X पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास ₹3 का टिकट है, और 40 में से 40 माइनस X पैसेंजर इनके ऐसे हैं जिनके पास ₹10 वाला टिकट है। ठीक, ओके, सो अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहे हैं कि द टोटल कलेक्शन फ्रॉम दीज पैसेंजर इज ₹295। ठीक, टोटल कलेक्शन कितना है? टोटल कलेक्शन मतलब टोटल रुपीस जो कलेक्ट हुआ वो कितना कलेक्ट हुआ? ₹295। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है फाइंड हाउ मेनी पैसेंजर्स हैव टिकट वर्थ ₹3। कितने ऐसे पैसेंजर थे जिनके पास ₹3 का टिकट था, ₹3 वाला टिकट था। ठीक, सो यानी कि आपको X की वैल्यू बतानी है। X पैसेंजर ऐसे हमने अज्यूम किया ना, लेट देयर आर X पैसेंजर which carry ₹3 ticket, and similarly there are 40 minus X पैसेंजर which carry ₹10 tickets। ओके, सो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने पैसेंजर है जिनके पास ₹3 वाला टिकट है। ठीक, यानी कि आपको X की वैल्यू बतानी है। ऐसे ही आपको पूछ सकता था ऐसे कितने पैसेंजर हैं जिनके पास ₹10 वाला टिकट है, तो आपको 40 माइनस X करना पड़ता है, यानी कि X की वैल्यू निकाल के 40 में से माइनस कर देते हैं। अभी तो इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि ₹3 वाले टिकट हैं जिनके पास, उनकी संख्या कितनी है, यानी कि आपको ये बताना है X का वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों हिंट आपको दे रखा है। कैसे? देखो टोटल कलेक्शन कितना है? 295। अब देखो कुछ कलेक्शन तो आएगा यहाँ से X पैसेंजर से, कुछ कलेक्शन तो यहाँ से आएगा, और कुछ कलेक्शन आएगा ये ₹10 वाले पैसेंजर से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक बात बताओ, अगर ओनली 1 पैसेंजर है, ₹3 वाला 1 पैसेंजर है, तो 1 × 3 रुपीज़ देगा आपको। अगर 2 पैसेंजर है तो 2 टिकट्स का, भाई अगर ₹3 टिकट वाले 2 पैसेंजर है तो 2 × 3 यानी कि 6 रुपीज़ देंगे। अगर 3 पैसेंजर है ₹3 वाले तो 9 रुपीज़ देंगे। अगर 4 पैसेंजर है, ठीक, तो आपको 4 × 3 12 देंगे। अगर 5 पैसेंजर है तो 5 × 3 = 15। इसी तरीके से यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? पैसेंजर का नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिख रहे हैं? टिकट का वर्थ, यानी कि टिकट की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, ऐसे करते करते अगर आप सोचते जाते हो और अगर आप ये सोचो कि अगर X पैसेंजर्स हैं, भाई हमें क्या पता कितने पैसेंजर हैं ₹3 टिकट वाले, तो हमने बोला ₹3 टिकट वाले कितने पैसेंजर हैं? X पैसेंजर है। ठीक, तो सोचो अगर X पैसेंजर है तो यहाँ पे 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 5 हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ X लिख दिया। यानी कि अगर X पैसेंजर हैं ₹3 वाले तो आपको कितना मिलेगा? X × 3, यानी कि टोटल कलेक्शन सुन लो, ₹3 टिकट वाले अगर X पैसेंजर हैं तो ₹3 टिकट वाले X पैसेंजर की वजह से टोटल कलेक्शन कितना होगा? X × 3। ठीक, यानी कि कितना हो जाएगा? X × 3 होगा 3 × X, यानी कि 3X। सो 3X कलेक्शन होगा यहाँ से, 3X रुपीज़। सो रुपीज़ 3X कलेक्शन यहाँ से होगा। सिमिलरली 40 माइनस X पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास ₹10 वाला टिकट है।
ठीक, तो सोचो अगर ओनली 1 पैसेंजर होता ₹10 वाला तो आपको 1 × 10 मिलता, 2 पैसेंजर होते तो 10 × 2, 3 पैसेंजर होते तो 3 × 10, लेकिन 10 रुपीज़ टिकट वाले कितने पैसेंजर हैं? 40 - x। तो हम क्या करेंगे, 40 - x × 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट मिलेगा, जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किया गया होगा? इन पैसेंजर्स के कारण जिनके पास 10 रुपीज़ हैं। ठीक, तो 40 - x × 10 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 10 × 40 400, फिर माइनस लगेगा, 10 × x 10x। ठीक, तो टोटल कितना आ गया? रुपीज़, टोटल कलेक्शन कितना आ गया यहाँ से? रुपीज़ 400 - 10x। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, इतना तो कलेक्शन रुपीज़ 3x कलेक्शन कहाँ से आया? x पैसेंजर जिनके पास ₹3 वाले टिकट है। ठीक, और रुपीज़ 400 - 10x ये कलेक्शन कहाँ से आया? 40 - x पैसेंजर्स के द्वारा जिनके पास ₹10 वाले टिकट है। ठीक, नो अब देखिए, अब टोटल कलेक्शन कितना आया होगा? दिस कलेक्शन प्लस दिस कलेक्शन, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसको हमको किसके इक्वल रखना पड़ेगा? टोटल कलेक्शन। भाई कुछ कलेक्शन यहां से आया ये वाली ब्रांच से, और कुछ कलेक्शन ये वाली ब्रांच से आया, तो टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा? 3x प्लस दिस इज इक्वल्स टू, टोटल कलेक्शन कितना है? 295। सो टोटल कलेक्शन होगा ₹3x प्लस रुपीज़, इसको इसमें ऐड करो, हाँ है ना, तो ₹3x प्लस ₹400 माइनस 10x इज इक्वल्स टू, और टोटल दिया कितना है क्वेश्चन में? 295। देखो एक तो टोटल हमने निकाला दिस प्लस दिस, और एक टोटल क्वेश्चन में दिया था, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक, बस कुछ नहीं करना है, रुपीज़ हटा दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 3x और प्लस दिस ब्रैकेट यानी कि 400 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 295। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ 3x प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि प्लस 400 और माइनस 10x इज इक्वल्स टू 295। नाउ 3x माइनस 10x, बच्चों ध्यान दें, ये 3x है और ये माइनस 10x है। सो 3x माइनस 10x कितना हो जाएगा? 3 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस मानेंगे, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, यानी कि 10 - 3 7x, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। 10 और 3 में बड़ा कौन है? 10, 10 के आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, और प्लस 400। सो 3x माइनस 10x माइनस 7x और प्लस 400 इज इक्वल्स टू 295। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे? 400 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ से आएगा माइनस 7x इज इक्वल्स टू 295 माइनस 400 प्लस 400, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे माइनस 400 हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस 7x इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें 295 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 400 माइनस 295। सो 400 माइनस 295, 10 - 5 5, 9 - 9 0, और यहाँ से 1 कैरी की चला गया होगा, 3 - 2 1, 105 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, याद रखिएगा। ठीक, क्यों? प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि नेगेटिव, तो माइनस 105। सो माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 105, यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7x इज इक्वल्स टू 105। नेक्स्ट स्टेप में 7 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 7। नाउ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और 3 जाएगा, 7 5 का कितना होता है? 35। सो x इज इक्वल्स टू 15/1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 15 आ गया। ठीक, यानी कि 15 पैसेंजर, x की वैल्यू क्या है? 15 पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास ₹3 वाला टिकट है। ओके, अब जिस लैंग्वेज में इसने क्वेश्चन पूछा है उसी लैंग्वेज में हम आंसर देंगे। इन्होंने बोला है फाइंड हाउ मेनी पैसेंजर हैव टिकट वर्थ ₹3, तो 15 पैसेंजर्स हैव टिकट वर्थ वर्थ मतलब जिस टिकट की वैल्यू कितनी है? ₹3, वर्थ ₹3। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे करके आप आंसर लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।